महादेव को, और आपने कहा भोले बाबा को। भोले बाबा को मैंने नहीं पकड़ा, भोले बाबा ने मुझे पकड़ा, तब ये जाके कार्यक्रम हो रहा है। अब तो कह रहे कि दया सिंह के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है। बोल रहे कि भैया बागेश्वर सरकार को भी बुला लो आप। देखिए, देवादेव महादेव की इच्छा होगी सब कुछ होगा। हम तो माध्यम है, सेवक अनुयायी है। लोग कहते हैं कि जब जब दया सिंह कार्यक्रम कराते हैं, कोई बड़ा आयोजन कराते हैं, राजनीतिक कद भी बढ़ जाता है, राजनीतिक संभावनाएं भी बढ़ जाती है। क्या तैयारी है? 2028 आने वाला है। ये पंडाल में सबसे अच्छी बात ये है कि दिन से लेकर रात तक खिचड़ी बांटने की जो सिलसिला है वो जारी है। और कैसे टेस्ट कैसे है? बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम आनंद आ जाए। हाँ, आनंद आ गया। के समर्थक चाहते हैं कि भैया एक बार चुनाव लड़े, बड़ा वाला चुनाव लड़े। महापौर तो ओबीसी हो गया है, विधानसभा भी बचा हुआ है। सीट कौन सी होगी? वैशाली नगर, भिलाई नगर। नमस्तुभ्यम। कलश यात्रा के साथ में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हो चुका है और दया सिंह जो आयोजक है, बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष, भाजपा नेता, उप नेता प्रतिपक्ष, भोले बाबा को पकड़कर चल रहे हैं। दया जी, आज माहौल गजब, पूरा भिलाई भगवा में, भोले में, शिव में हो गए। हाँ, निश्चित तौर पर आज कलश यात्रा थी और हजारों महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। निश्चित तौर पर देवादेव महादेव को, और आपने कहा भोले बाबा को। भोले बाबा को मैंने नहीं पकड़ा, भोले बाबा ने मुझे पकड़ा, तब ये जाके कार्यक्रम हो रहा है। अब भोले बाबा का कृपा है, आशीर्वाद है, और निश्चित तौर में बाबा की भक्ति और प्रेम और प्यार। ये कलश यात्रा हजारों की एक मात्र शक्ति दर्शाता है कि सावन के इस पर्व को महापर्व में मात्र शक्ति मना रही है और हम सब मना रहे हैं। लोग इंतजार करेंगे हर साल सावन में, हर साल सावन में शिव महापुराण कथा। कल मैं देख पा रहा था, महिलाएं कह रही कि भैया कुछ हो ना हो, शिव महापुराण कथा होनी चाहिए, संकल्प है। देखिए, अब तो देवादेव महादेव की इच्छा है, हम तो सिर्फ माध्यम है। देवादेव महादेव चाहते हैं और हम कुछ कर पाते हैं, तो उनकी इच्छा होगी तो हर हर महादेव है। तो ये सब बाबा करने कराने वाले हैं, क्योंकि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर हर महादेव है। तो देवादेव महादेव की कृपा है, शिव महापुराण की कथा होगी, आनंद पूर्वक लोग सीखेंगे, जानेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। तो कह रहे कि दया सिंह के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है। बोल रहे कि भैया बागेश्वर सरकार को भी बुला लो आप। देखिए, देवादेव महादेव की इच्छा होगी सब कुछ होगा। हम तो माध्यम है, सेवक अनुयायी है। निश्चित तौर पर देवादेव महादेव की कृपा है कि दूसरी बार शिव महापुराण की कथा हो रही है, और सौभाग्य की बात है क्योंकि भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ वासियों की इच्छा थी और देवादेव महादेव ने सावन में पूरा किया। आज पूरा भिलाई उमड़ पड़ा है, शिवमय हो चुका है। मतलब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, कलश यात्रा है, पिछले बार का रिकॉर्ड टूट गया है। निश्चित तौर पर देवादेव महादेव की कृपा है और महिलाएं बढ़ चढ़ के हजारों की तादाद में आके आज भक्ति के भाव के साथ कलश उठाई है, और उनका स्नेह प्यार ही है। और देवादेव महादेव की असीम कृपा तो सब पे है, तभी तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, आप उप नेता प्रतिपक्ष भी हो, शहर के लिए क्या मांगोगे भोलेनाथ से? बस देवादेव महादेव से यही है कि उनकी कृपा, आशीर्वाद भिलाई छत्तीसगढ़ वासियों को पड़े रहे। और तो त्रिकालदर्शी ये सबके मन और दिल की बात समझते हैं, उनकी कृपा बने रहे और निरंतर हम लोग धर्म के राह पे चलते रहे और धर्म की जय जयकार होते रहे, यही भाव है। लोग कहते हैं कि जब जब दया सिंह कार्यक्रम कराते हैं, कोई बड़ा आयोजन कराते हैं, राजनीतिक कद भी बढ़ जाता है, राजनीतिक संभावनाएं भी बढ़ जाती है। क्या तैयारी है? 2028 आने वाला है। देखिए, धर्मों को राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता, और दया तो धर्म का मूल है। वो धर्म रहेगा तब दया रहेगा, इसलिए दया ने जो चाहा है देवादेव महादेव पूरा करते हैं, और देवादेव महादेव पूरा कर रहे हैं। और उनका इसने आशीर्वाद जहाँ है वहाँ ये सब चीजों की जरूरत भी नहीं है, इसलिए देवादेव महादेव की कृपा है और हम सब साथ हैं, यही सौभाग्य की बात है। आपके समर्थक चाहते हैं कि भैया एक बार चुनाव लड़े, बड़ा वाला चुनाव लड़े। महापौर तो ओबीसी हो गया है, विधानसभा भी बचा हुआ है। सीट कौन सी होगी? वैशाली नगर, भिलाई नगर। देखिए, मैं पहले भी कहा, ये धर्म की बात है और जहाँ धर्म है वहाँ दया है, और हमारी एक ही भाव रहती है, बोल बम रही है और सब लोग खुशहाल है, सुख है और खुशी पूर्वक है। पंडाल भी बड़ा बनवा दिए हो, 5-5 बड़े पंडाल। हाँ, ये देवादेव लोग एक साथ बैठेंगे, लाखों लोग। पिछले समय हमने देखा था कि कई भक्तगण बाहर आंधी तूफान में, पानी में भीगते हुए भक्ति में लगे थे। इस बार 3 के जगह 5 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल है। निश्चित तौर पर देवादेव महादेव चाहते हैं तो कुछ हो पाता, क्योंकि उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, तो दया भाई कहाँ से हिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कल यानी कि 30 जुलाई से शिव महापुराण की कथा शुरू हो जाएगी। उससे पहले आज कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई। पूरा 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन रही, 2-2 लेयर से
कलश यात्रा की रैली निकाली गई है। लोग झूमते रहे, लोग गाते रहे और लोग जो है शिवमय हो चुके थे। पूरा भिलाई आज पूरा ट्विन सिटी जो है भक्तिमय में रम चुका था। अब से सोचिए सुबह 11 बजे से कलश यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद अब देखिए इस बार पुलिस प्रशासन भी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है। सभी जवानों को बुलाया गया है, जिन जवानों की ड्यूटी लगने वाली है, जिन पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगने वाली है, जिन कर्मियों की ड्यूटी लगने वाली है, उन सभी को जो है एक जगह खड़े किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है उन्हें गाइड कर रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों को करनी होगी। इस बार CCTV कैमरे भी पिछले बार से कहीं ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस बार जवानों की जो संख्या है वो पिछले बार से कहीं ज़्यादा है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही बताई जा रही है कि इस तरह से उन्हें सुरक्षा मोर्चे संभालना है, क्योंकि इस बार पंडाल सबसे बड़ा है। पंडाल 5 बड़े पंडाल हैं। इसे देखते हुए 5 बड़े पंडाल लगाए गए, तो इससे संख्या भी बढ़ने वाली है। इसीलिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के अधिकारी चप्पे चप्पे पर रहेंगे, कर्मचारी चप्पे पर रहेंगे। किसी भी प्रकार की कहीं कोई सेंध नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस बार जो VIPs आ रहे हैं, VIPs भी बहुत सारे आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय हर साल आती है, इस बार भी आएगी। उनका 3 से 4 दिन का शेड्यूल है। इसके अलावा नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग आएंगे। तो किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार प्रशासन ने जो अनुमति दी है बहुत देख समझ कर अनुमति दी है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई है। और तो उन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। और देखिए दिन भर खिचड़ी बांटा जा रही है। पंडाल में सबसे अच्छी बात यह है कि दिन से लेकर रात तक खिचड़ी बांटने की जो सिलसिला है वो जारी है। और कैसे टेस्ट कैसे है? बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम आनंद आ जाए। हाँ, आनंद आ गया। जी। तो लाइन में लग के लोग खिचड़ी ले रहे हैं। बढ़िया, देखिए मस्त खिचड़ी बना हुआ है यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए। और टमाटर की चटनी, आज हम भी खाना खाएंगे, हम हमारे लिए भी रखना भैया प्रसाद। तो ये जो है दिया जा रहा है। बोल बम समिति पहले ही कह चुकी थी खाना और भोजन व्यवस्था जो है हर बार की जाएगी। तो भैया ये बताओ, ये दिन भर चल रहा है क्या? ये चलेगा, शाम तक चलेगा ये। हाँ। और रात में भी है। ये किसकी ओर से है? ये जलाराम बंटी भैया बंटी जलाराम की ओर से है। जलाराम केटरिंग आप सुनते होंगे, उनकी ओर से ये कराया जाता है। हर बार वो करते हैं, इस बार भी किया जा रहा है। बंटी जलाराम केटरिंग वाले हैं, उनकी ओर से। वो आगे महिलाओं से बातचीत होगी, आप उन्हें भी देखेंगे वो क्या कहती हैं आज कलश यात्रा को लेकर।